पड़ता है। दूसरे जन्म में गर्भ जेल में तो नहीं जाना है, इसलिए रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं ईश्वर का बना हूँ, फिर हमारी बीमारियों से रक्षा क्यों नहीं करते, खांसी से हमको क्यों नहीं छुड़ाते, ऐसे थोड़े ही कहेंगे। नहीं, कर्म दोग तो जरूर चुकतू करना पड़े। यहाँ का भी कुछ न कुछ हिसाब किताब होता है, तो वो भी चुकतू करना होता है। जन्मते नाम तो कोई हो नहीं जाता है, पीछे तो जन्म मिलेगा गर्भ महल में, तो यहाँ रहा हुआ चुकतू करने में खुश होना चाहिए। ऐसा न हो कोई उल्टा सुल्टा जन्म मिल जावे। जो सर्विसेबल है, एडवांस में जाना है, तो बहुत अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। क्या कहा? एडवांस में आने वालों को जन्म कैसा मिला है? बहुत अच्छा जन्म मिला है। इसका मतलब पूर्व जन्म में ब्राह्मण बन करके अच्छे कर्म किए या खराब कर्म किए? अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए एडवांस में आए हैं। तो बहुत सहज बात है, सिर्फ साजन पतियों के पति को याद करो तो विकर्म विनाश हो जावे। अपन को आत्मा भूल जाते हो तो बाप की याद नहीं ठहरती है। बाप कहते मुझे याद करो तो सदा सुखधाम में भेज दूंगा। ये तो सदा दुखधाम है। तुम ऑलराउंडर हो। कैसे ऑलराउंडर कैसे हो? है? अब मुक्ति धाम में भी चक्कर काटते हैं, सुख धाम में भी चक्कर काटते हैं और दुख धाम में भी चक्कर काटते हैं। पूरा सुख धाम का मजा लेते हैं और दुख धाम में भी आती में आ जाते हैं। तो तुम ऑलराउंडर हो। जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, सबको परम धाम वापस जाना है, फिर नए सिरे आकर के पार्ट बजाना है, अभी घर जाना है। ऐसे अपने साथ बातें करते रहो। उपाय तो बहुत सहज बतलाते हैं, अपन को ट्रस्टी समझ लो तो ममत तो नहीं रहेगा। अंदर में समझो बाबा ये सब आपका है, हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते मैं तो पक्का ट्रस्टी हूँ, इस समय सबका ट्रस्टी हूँ, तुमको श्रीमत देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं, तुमको श्रीमत देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बस बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, इससे ही बेड़ा पार हो जाए। आधा कल्प भक्ति की है, इसलिए आधा कल्प की मेहनत मैं सेकंड में पूरी करता हूँ। अब मेरी मत पर चल, मुझे और वर्षे को याद करो, मुझे याद करो परम धाम में। चार्ट रखो तो तुमको बहुत फायदा होगा। याद करो परम धाम में हैं? कहीं तो बोला है जो मुझे परम धाम में याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय, और अभी बोल दिया मुझे परम धाम में याद करो। ये क्या बात हो गई? हाँ, जिस तन में आता हूँ वो भी तो धाम है आत्मा का, तो मुझे उसमें याद करो, अर्थात साकार में निराकार को याद करो। चार्ट रखो तो तुमको बहुत फायदा होगा, खुशी भी होगी। तुमने जिस्मानी यात्रा आधा कल्प की है वो तो तुम्हारी सफल नहीं हुई, अभी तो तुम्हारी सच्ची यात्रा घर जाने की है। जिसके लिए आधा कल्प जिस्मानी यात्रा की वो सफल नहीं हुई, अब ये सच्ची यात्रा सच्चा बाबा सिखलाते हैं। तुम ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे, दादों का वर्षा सब के लिए है। ये है ही दादी का वर्षा, सारे मनुष्य मात्र को ये वर्षा मिलना है। तुम बच्चे जानती हो शरीर रूपी कपड़े बहुत सड़ गए हैं। अभी बाप कहते हैं इस शरीर और पुरानी दुनिया का बहान छोड़ दो, अब मेरे पास आना है, फिर वहां से स्वीट राजधानी में आवेंगे। यहाँ तो ये स्वीट राज्य है ही नहीं।
ये है रुण के पानी मिसल राज्य। तुम द्रौपदियां हो। शास्त्रों में भी एक कहानी बनाई हुई है द्रौपदी और दुर्योधन की। अच्छा, मीठे मीठे से कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, क्योंकि बाप का बच्चों पर प्यार तो बहुत रहता है। कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे हो। फिर कोई कोई ऐसे भी निकल पड़ते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। फिर भी कहते हैं जैसे हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना, आज्ञाकारी बनना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा फरमान करते हैं, अपने से रात को बातें करते रहो। बात भी करो, याद भी करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी बाबा। हाँ। यमुना नदी खंडे पर स्वर्ग होगा है? यमुना नदी खंडे पर स्वर्ग होगा बोला बाबा। यमुना खंडे पर, यमुना नदी खंडे पर। हाँ, यमुना के कंठे पर स्वर्ग होगा। बाद में कहाँ श्री कृष्ण का जन्म होता है वहाँ होता है स्वर्ग। हाँ, यमुना के कंठे पर वहां से शुरुआत होगी नई दुनिया की। ऐसे नहीं सिर्फ यमुना के कंठे में ही 2500 साल रहेंगे, और भी मीठी मीठी नदियां होती हैं। राजधानी तो बढ़ती जाएगी ना, संख्या बढ़ेगी या उतनी रहेगी? बढ़ेगी। अवगाहन माना क्या है? अवगाहन कहते हैं गहराई में जाकर के नए नए रत्न निकालना, उसको कहते हैं अवगाहन। अमृत बेला करने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना है? कैसा क्या, अच्छा पुरुषार्थ करना है, अच्छी मेहनत करनी है, जागने का पुरुषार्थ करना है, याद करने का पुरुषार्थ करना है। माया भुलावेगी, बार बार भुलावेगी, तुम बार बार याद करो। लेकिन हमको बहुत नींद आती है। नींद आती है, उसके लिए तरीका बता दिया, मुरली में ही बता दिया। सरसों के तेल का ड्रापर बनाओ, आंख में डालने का ड्रापर होता है ना, उसमें से आधा बूंद लेकर के एक आंख में लगा दो, आधा पौना घंटा नींद उड़ जाएगी। फिर दोबारा नींद आए तो दूसरी आंख में आधा बूंद लगा दो, फिर आधा पौना घंटा उड़ जाएगी। ऐसे करते करते 2-3 बार करेंगे, अमृत वेला पूरा हो जाएगा, नींद खत्म हो जाएगी। 2-4 दिन करेंगे, फिर नींद आवेगी ही नहीं। ये सदा सलामत का अर्थ क्या है? सदा सलामत का मतलब है कुछ भी दुनिया में होता रहे, चाहे भूकंप आवे, चाहे बाढ़ आवे, चाहे मूसलाधार बरसात पड़े, चाहे पत्थर गिरे, लेकिन तुम्हारा शरीर में कोई चोट नहीं लगेगी अगर याद में रहेंगे तो। इंश्योरेंस मैग्नेट क्या है? वो मैग्नेट होती है ना, चुंबक, लोहे को खींच लेती है। तो ऐसे ही शिव बाबा भी चुंबक मिसल है, तुम्हारे धन को सुरक्षित रखेगा, गड्ढे में नहीं जाने देगा, मिट्टी में नहीं मिलने देगा, तुम्हारा सारा धन सफल हो जाएगा।
और बाबा हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र वो जयंती बनाता है। बाद में ब्रह्मा विष्णु शंकर का जयंती बनाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की जयंती कहाँ मनाते? त्रिमूर्ति कहा। त्रिमूर्ति शिव जयंती। ब्रह्मा की जयंती तो भरतनाट्यपैनी, विष्णु की जयंती भी बेकार, शंकर की जयंती भी होती नहीं। शंकर तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। तो ये जयंतियां तो सब बेकार है। लेकिन तीनों की इकट्ठी जयंती जब होती है तो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सन 36 में तीनों की इकट्ठी जयंती हुई। क्या है जयंती? माने जय जयकार। जब बच्चा जन्म लेता है तो बाजे बजाए जाते हैं ना, जय जयकार होती है ना। वो तो भक्ति मार्ग की अल्पकाल की जय जयकार है। यहाँ तो जय जयकार का मतलब है कि तीनों मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष हो जाएं और लोग जान जावें ये 3 शरीर रूपी कपड़े हैं जिन्होंने विश्व विजय दिलवाई है। इन कपड़ों के द्वारा शिव बाबा ने विश्व विजय दिलवाई है। नहीं तो दुनिया में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए जिन्होंने सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहा, लेकिन कभी भी कंट्रोल नहीं कर सके। ये तो शिव बाबा है जो 3 मूर्तियों के द्वारा ये कार्य संपन्न कराता है। और इच्छा मात्रम अविद्या। अविद्या का अर्थ क्या है? विद्या माने ज्ञान, अविद्या माने अज्ञान। कोई भी चीज की दुनिया में इच्छा की तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी हुए। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इस दुनिया की इच्छा नहीं करनी। इच्छा करनी भी है तो नई दुनिया की इच्छा करनी है, बाप के घर में जाने की इच्छा करनी है, आत्मिक स्थिति में टिकने की इच्छा करनी है और बाप की याद में सदैव रहने की इच्छा करनी है। जो भी इन आंखों से दिखाई देता है उनमें कोई चीज की इच्छा नहीं करनी। और जन्म मरण में आना माना निश्चय निश्चय में आना है। फिर प्रजापिता भी जन्म मरण में आता ना। हाँ, प्रजापिता भी जन्म मरण में आता है। पिछले जन्म में मरा था ना। इधर ज्ञान में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय निश्चय। पिछले जन्म में प्रजापिता ने शरीर छोड़ा या नहीं छोड़ा? छोड़ा, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था। जब पूरा ज्ञान ही नहीं था तो शिव बाबा की याद भी पक्की नहीं हो सकती। अभी सन 76 से प्रजापिता की आत्मा में पूरा ज्ञान होता है या अधूरा ज्ञान होता है? तो जब पूरा ज्ञान होगा तो शरीर छोड़ने की बात आएगी या नहीं आएगी? है? नहीं आएगी। जो शरीर छोड़ते हैं वो अज्ञानी हैं, भक्त हैं, भक्ति मार्ग के संस्कार वाले हैं। जो भक्ति मार्ग के संस्कार वाले हैं वो देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को याद करते रहेंगे। जो ज्ञानी है वो आत्मा की ही याद में लगे रहेंगे। आत्मा की याद अंत समय में उनकी पक्की हो जाएगी। तो ऐसे ज्ञानी कितने निकलेंगे जो शरीर नहीं छोड़ेंगे? हैं? कितने?
4.5 लाख। बाकी जितने भी होंगे वो सब भगत। आत्म की स्थिति में टिकने का अभ्यास कर ही नहीं सकेंगे पूरा। कोई न कोई देहभान आता रहेगा, कोई न कोई भक्ति मार्ग के संस्कार बने ही रहेंगे, इसलिए उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जिह्वेश्वर मन आपको क्या है? जिह्वेश्वर, जिह्वा, जिह्वेश्वर, दीपेश्वर, जिह्वेश्वर, विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर, विश्व का जिह्वा, जिह्वेश्वर का तो नाम है बाबा। जिह्वेश्वर, हाँ, जिह्वेश्वर, जिह्वा, ये जिह्वा, हाँ, जिह्वा का ईश्वर, जिह्वा, जीव से वाणी निकलती है। क्या? जीव से जो वाणी निकलती है वो वाणी का भी ईश्वर। सबसे अच्छी वाणी चलाने वाला कौन है? हैं? सबसे अच्छी वाणी कौन चलाता है? जिस वाणी से सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है, शिव बाबा। तो इसे जिह्वेश्वर कह दिया। और बाबा सतयुग में मूर्ति टाकी का इशारा भाषा रहेगा, बाद में एक ही भाषा, बाद में एक ही भाषा आते हैं, वो भाषा सिखाने वाले भी आते हैं। बोले सत्युग त्रेता में क्या रहेगा? सतयुग में पहले मूर्ति टाकी का भाषा रहेगा, इशारा का भाषा, इशारे की भाषा होगी। माने मन के वाइब्रेशन इतने तीखे होंगे कि कैच करने वाले भी तीखे होंगे और मन के वाइब्रेशन छोड़ने वाले भी तीखे होंगे। मन सबसे बड़ी इंद्री पूरे कंट्रोल में रह करके कार्य करेगी, इसलिए दूसरी इंद्रियां चलाने की दरकार ही ज्यादा नहीं पड़ेगी। इसलिए बोला वहां इशारे की भाषा होगी। यूं किया और बस पंछी उड़ा जोर से, यूं किया पंछी मुड़ गया इधर, यूं किया पंछी उड़ गया ऊपर, यूं किया पंछी आया नीचे। बड़े बड़े पक्षियों के विमान होंगे। हर एक परिवार के पास अपने विमान होंगे। और दिखाते भी हैं भक्ति मार्ग में। किसको दिखाया है? हैं? कौन सा पक्षी दिखाया? गरुड़। लेकिन विष्णु जैसी स्टेज बनानी पड़े। और एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति नंबर 1 है। एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रहे। दाई आंख और बाई आंख 2 आंखें हैं ना, तो दाई आंख में जीवन मुक्ति रहे और बाई आंख में मुक्ति रहे। त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति में असल में कितनी आत्माएं हैं? 3 है। असल में तो त्रिमूर्ति में 2 ही हैं, राम और कृष्ण। जब दोनों के संस्कार मिल जाते हैं तो विष्णु बन जाता है। तो राम वाली आत्मा लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट। ब्रह्मा की आत्मा क्या? राइट। ब्रह्मा की आत्मा राइटियस में है और शंकर की आत्मा लेफ्ट में बैठी हुई है। ये शिव बाबा की 2 आंखें हैं। क्या? एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति। ब्रह्मा क्या प्राप्त करेगा? मुक्ति प्राप्त करेगा। उनकी आंख में जीवन मुक्ति रहती थी, स्वर्ग में जाऊंगा। और शंकर की आंख में क्या रहता है? पहले मुक्ति, पहले बाप के घर जाना है। शंकर द्वारा मुक्ति और ब्रह्मा द्वारा
जीवन मुक्ति। ब्रह्मा वो दाढ़ी मूछ वाला नहीं, वो ही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब शरीर छोड़ता है तो कोई माता के तन में प्रवेश करता है, उस माता के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं, तो कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माना स्वर्ग। और बस ओम शांति।